ये है जी रावगी विलेज और ये मेरा छोटा सा आशियाना सैन घाटी में। वैसे मेरा जो स्टेशन है वो यहाँ पीछे, इस टावर के पीछे आगे जाके जाना पड़ता है जहाँ मेरा स्कूल है। ओके जी। लेकिन आज मुझे जाना पड़ रहा है दूसरे स्कूल, डेपुटेशन यानी जीपीएस घाट को छोड़कर जीपीएस फव्यारी। तो मेरी यात्रा हो गई है शुरू। लगभग 1 घंटे से अधिक का समय मुझे यहाँ से चलने को लगेगा। बिल्कुल यहाँ से ना स्कूटी चलेगी, ना कोई कार चलेगी, ना कोई बस चलने वाली है। तो ये जो सामने चोटी है इसके नीचे मुझे जाना होगा, वहाँ जाके जीपीएस फव्यारी होगा इसके नीचे। हल्का सा अगर व्यू आपको दिखाने का प्रयास करूँगा तो ये औड से सैन की तरफ को आगे की जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट मंडी की पहाड़ियाँ हैं, ये चोटियाँ हैं। जय हो माता रानी की। ये हमारी जोगणी माता जिसमें मैं सरस्वती का रूप देखता हूँ। ये इन पहाड़ों से होकर के जाना, इन पहाड़ों को चीरते हुए मुझे आगे निकलना पड़ेगा। ये चीज़ है, इसको बोलते हैं छुई। हमारे पहाड़ों में इसकी सब्जी बनाई जाती है, लेकिन अब इसका क्रेज़ ख़त्म है, लोग नहीं बनाते हैं। इसको बोलते हैं झावला और इसको बोलते हैं शहुनी करके। अचानक अगर पेट में दर्द हो जाए, जैसे जंगलों में है, आप पशु के साथ है जैसे भी, तो पेट दर्द के लिए ये बेस्ट इलाज है। ये है जंगली अनार, शेगड़। शेगड़ और चंगशा जंगलों में ये हमारे यहाँ ज़्यादा होते थे पहले। हम भी बचपन में जब पशु चराते थे इस इलाके में, तो इस चंगशे के नूनू बहुत ज़्यादा खाते थे। अब तो कोई थाथड़ी ख़त्म ये बूटा। इन जंगली फलों को जब अधिकतर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे, शेगड़ और ये खास करके। लेकिन अब स्थिति क्या है कि लोगों ने ख़त्म कर दिए, काट कर करके। सच्चे हैं बंदर, फिर तो फसलों को ही उजाड़ेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की कोई जो रक्षा नहीं करता है, कौ का बूटा है या पेड़ जिसको कहेंगे, ये भी थाथड़ी ख़त्म। नहीं तो बना के किया होता तो ये हालत ना होती इसकी। ये देखिए सामने, उधर जाना है अब उस इलाके में। हेलो बच्चों, नमस्ते। फव्यारी, जीपीएस फव्यारी। अभी जो बच्चे गए, इन 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र करके ब्रहिन जाना पड़ेगा पढ़ने। और ये है फव्यारी, जीपीएस फव्यारी का इलाका। स्कूल के बच्चे जो है वो आ रहे हैं, इधर से दिखेंगे नहीं अभी फ़िलहाल, थोड़ा दूर है। लेकिन ये देखो कहाँ से आ रहे हैं, इस चोटी से भी परे से। लगभग 2 घंटे का सफ़र इन लोगों को ब्रहिन पहुंचने के लिए लगता है, सीनियर सेकेंडरी। इस इलाके से लोग जो है वो घास काटते हैं। ये इधर और पशु भी चरते हैं। बहुत ख़तरनाक है। अधिकतर मतलब मुझे लगता है 10-15% पशु जो यहाँ से गिरते हैं। नीचे की तरफ से आप गाड़ी, छोटी बड़ी गाड़ी जो भी मिलती है आपको, लिफ्ट स्टाइल ऑफ, या अपनी प्राइवेट व्हीकल हो, इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है। तलाड़ा विलेज है। और ये जो पुल जो है तलाड़ा कुलागाड़ की खातिर लगा हुआ था शुरू में, अब तो पता नहीं कितने अरसा हो गया। 77 से जो है ये सड़क जो बननी थी, हालांकि इस फव्यारी की तरफ तो बन भी गई, ऊपर ही पहुंच गए वाहन, लेकिन ब्रहण कुलागाड़ की तरफ को कोई स्कोप अभी तक बनते दिखते नहीं है।
नमस्ते जी। ये देखो छोटे छोटे मुन्नू, नमस्ते। छोटे छोटे मुन्नू, ये वाले जो डंगे जैसे स्टाइल में हमने बहुत सारे लगाए थे। उस वक्त मुझे 8 रुपये दिन मिलता था। ककड़ा है ये, ककड़ा ककड़ सिंगा होता है इसमें, वो बिकते हैं। एक ज़माने में हम भी आते थे यहाँ और ले जाते थे, बेचते थे। पर टेडी सिंह लाला जी थे सैंज में। इस एरिया में अब जो बरसात का टाइम आ गया ना, तो गुच्छियाँ मिलती हैं पूरे इस जंगल में, जितना मैं पीछे भी चला। तलाड़ा से जो सड़क आ रही है वो इस तरह से आ रही है, देखिए आप देख सकते हैं फव्यारी की तरफ को। ये देखिए फव्यारी की तरफ को जाने के लिए यहाँ से नीचे को उतरा मैं, जबकि पनुई की तरफ को जाना तो ऊपर से पगडंडी है। उधर होके मैं आया, इधर होके नीचे को उतरते हुए। ये टोटल घासनी है मतलब लोगों की। वो उन पहाड़ों में जो है घास काटते हैं लोग। और लगभग 2 से अधिक केस ऐसे हैं जिन्होंने जान भी खो दी है इस इलाके में, गिर गए या फिसल गए। नीचे तलाड़ा और ऊपर ये बाड़ीगाड़ गांव, अगर किसी ने नहीं सुना हो तो। वो जो इस तरफ वाली सड़क जा रही है वो ब्राइन को चल रही है, मतलब खाली 2 किलोमीटर बनना बाकी है। 2 किलोमीटर भी कम है मतलब। ये क्लस्टर फाटी रोड स्कूल में टोटल जो है 7 स्कूल होते हैं, जिसमें 4 स्कूल जो है वो सिंगल टीचर है। अब 4 स्कूलों का मतलब कि साल में एक टीचर 12 छुट्टियां लेगा, तो 48, यानी जो 3 डबल वाले उनको 48 डेपुटेशन देने पड़ते हैं। तो सोचने वाली बात है, आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता है। यानी एक स्कूल के हिस्से में 16 डेपुटेशन मिनिमम, मैक्सिमम 20 से अधिक हो सकते हैं। अब मैं फव्यारी के सामने हूँ, मतलब कि लगभग। हरी बीरी घा लुणु लो शहरी धारा, तो ये है वो लो शहरी धारा। इस एरिया में ये लोग जो है घास काटते हैं। सोच सकते हो आप कितना हार्ड एरिया, टफ एरिया, रिस्की जिसको कहेंगे। ये कंडा मैं दिखा पाऊंगा, ये ऊपर धारा और ये इस तरह को कंडा। ये पन्नुई वालों ने लाया रोड, जीपेबल है, अच्छा प्रयास। लेकिन मुझे फिर पैदल ही आगे लगातार 11 नंबर की गाड़ी में चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से स्कूटी नहीं चल सकती। ये वहाँ होकर आया हूँ मैं, देखिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, ये बढ़िया है। यहाँ इसके ऊपर चलने की जो अनुभूति होगी वो बड़ी मस्त होने वाली है। हाय हाय क्या बात, बहुत बढ़िया। और ये तो उससे भी बढ़िया, देखिए पहले यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब हाल ही में जब मैं इसके बनने के बाद आज ही आ रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए नई है। प्रशंसा करनी चाहिए, पानी के स्रोतों को ऐसे रक्षा करनी चाहिए ना। बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही मस्त कूल पानी, कोई फ्रिज की जरूरत नहीं, जायरू पानी। पानी के बारे में मैंने कहीं सुना है कि पानी का टेम्परेचर नहीं बदलता है, कहने का मतलब। लेकिन जो इन्वायरमेंट, या यूं कहें कि जो हमारा है शरीर का टेम्परेचर, वो अलग अलग होता है। इसलिए हमें लगता है कि पानी ठंडा या गर्म हो गया सर्दियों में, तो ऐसा नहीं है कहते हैं। ये हमारे शरीर के तापमान की वजह से हमें ऐसा लगता है, जबकि पानी का जो टेम्परेचर दैट इज़ सेम। इसको कहते हैं विकास। ऐसे होते हैं काम, सबक लेना चाहिए। ये हमारे देवता जी दाणु धूड़ू, इनका नाम है। धूड़ू मतलब शिव कंसर्न। जय हो प्रभु। राजी बाजी डायर है। ये रहा आपका पनुई विलेज जी, बिल्कुल पनुई विलेज। इधर से ऊपर तक कहते हैं कि
अपने दुख को छोड़ अगर दूसरों के दुख दर्द को समझे तो अपना दुख जो वो छोटा लगता है। मतलब ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पर रह रहे, ऊपर से कुछ भी गिर जाए तो खतरा ही खतरा है, और हमें लगता है कि हम खतरे में। हम स्कूल में डेपुटेशन जहाँ है, यहाँ किचन शेड बनाया है। ये इनका ग्राउंड किचन शेड जैसे मैं बताया, और ये इनका टॉयलेट। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था चेक करते हैं, वाला पानी है भी क्या, है ही नहीं, है ही नहीं। ओके, ये एंट्री इस तरह से। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी?